दोस्तों जिन्नात लड़कियों से कैसे हमबिस्तरी करते हैं। जब एक जिन ने एक लड़की से हमबिस्तरी की तो कैसा बच्चा पैदा हुआ। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों उलमा के मुताबिक आजकल जो मसला बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है वो जिन्नात का इंसानों से इश्क व मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के या मर्द पर जिन लड़की आशिक होती है तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या मर्द आशिक हो जाता है, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। दोस्तों कहीं आप खुद या आपका कोई अजीज किसी जिन आशिक का शिकार तो नहीं। आइए ज़रा तफसील से जानते हैं। जिन्नात के इंसानों पर आशिक होने के असबाब दर्ज झैल है, जिनमें नंगे होकर या सिर्फ बीकनी और अंडरवेयर वगैरह पहनकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते रहना, वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना, ज़्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करते रहना, गुसल खाने में रोना या रात सोने से पहले तकिए पर सर रख कर रोना जिन्नात को करीब लाता है। इब्तिदा में जादू के जरिए मुसल्लत शुदा जिन्नात जब बहुत अरसा इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर इस पर आशिक हो जाते हैं। नज़र लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में इस जिस्म से इन्हें प्यार हो जाता है। लड़की या औरत के खुले घने बाल देखकर भी जिन आशिक हो जाते हैं। इस हवाले से एक अहम वाकया आपके गोश गुजार करते हैं, जिसे एक बहन ने हम तक पहुंचाया। उन्हीं की ज़ुबानी ये वाकया सुनते हैं। वो कहती हैं कि मेरी एक सहेली जो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी, अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम इसकी बात को गप समझकर उड़ा देते थे क्योंकि हम जिन्नों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो चूँकि बहुत ज़्यादा शरारती थी इसलिए कभी इस पर गौर नहीं किया। अब 15 साल बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान उसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा कि उसकी शादी हो चुकी है और कितने बच्चे हैं। तो हस्बे मामूल हंसकर बोले, शादी तो पहले से कर चुकी हूँ। बताया तो था कि एक जिन से ब्याह किया है। मैंने उससे कहा कि जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये छोड़ने वाली आदत अभी तक नहीं गई। तो उसने हैरत से सवाल किया कि क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शौहर इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। अब तुम पूछोगी कि एक जिन से कैसे शादी हो सकती है, तो इसके बारे में खुद ही खोज लगा लो। दोस्तों वो खातून कहती हैं, मेरी सहेली ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं है और वो जिन जिसका नाम इसने अब्दुल बारी बताया था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुमने एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी ज़ाहिर की तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और गधों से शादियाँ कर रहे हैं। मैंने तो फिर भी एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिनका जिक्र सारी इल्हामी किताबों में भी मौजूद है। दोस्तों इस बात को हजम करना इंतहाई मुश्किल है कि एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है। ताहम तहकीक और इस्लामी कुतब से ये बात साबित है कि जिन्नात ना सिर्फ दुनिया में पाए जाते हैं बल्कि इंसानों की तरह इनकी बस्तियाँ भी आबाद हैं और ये शादियाँ भी करते हैं और इनकी औलाद भी पैदा होती है। बेशतर औक़ात जिन्नात इंसानों से शादी भी कर लेते हैं। इस हवाले से एक वाक़या एक शख्स ने शेयर किया। वो कहता है कि मैं अभी जवान था और मेरी शादी को 3 साल हुए थे। मेरे घर में बेटी पैदा हुई। मेरे चूँकि पहले 2 बेटे थे। बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे। एक खातून एक दफ़ा मिठाई लेकर गई और दूसरी दफ़ा फिर आ गई। जब तीसरी दफ़ा आई तो मैंने उसे देने से इनकार कर दिया। इसने मेरा हाथ थामा, कहने लगी कि मेरा मुँह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूँगी। उसके इस बोल में क्या तासीर थी मुझे हकीकत मालूम नहीं थी, हालांकि वो बिल्कुल बूढ़ी और बहुत ज़्यादा बदशक्ल खातून थी। मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी। दोस्तों वह शख्स बताता है कि जब वो रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए हैं। उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे कि तेरी शादी हम एक जिन औरत से करने लगे। मैंने कहा मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। कहा नहीं, वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी इसका इसरार है कि मेरी शादी इससे करो और हमें यही हुक्म मिला है क्योंकि वो औरत मालदार है और हम इसके ग़ुलाम हैं। मुझे वो उठा कर ले गए और मैं एहतजाज करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि ज़ुबान तो हिल रही है लेकिन लफ्ज़ नहीं निकल रहे। वो मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद सरसब्ज़ पहाड़ियाँ थी। ऐसे महसूस होता जैसे कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ हर तरफ खाने पक रहे थे, गहमा गहमी थी, कुछ मौसीकी और शादियाने भी बज रहे थे और हर तरफ खुशी की आवाज़ें थी। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं इस खूबसूरत लिबास में दूल्हे की शक्ल में आ गया। मैं पिछले सारे गम भूल चुका था। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हुई। फिर बाकायदा शरई तौर पर मेरा निकाह हुआ, अजाबो कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया।
वाकई मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसा मैंने कोकाफ की परियों का हुस्न जुमाल सुना था, वो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आंखें, खूबसूरत गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज़, खूबसूरत हाथ और कलाइयाँ, जिस्म सारा सोने और हीरे जौहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ शब बसरी की। सुबह खुद ही कहने लगी, अब मेरे गुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना, वरना वो नाराज़ होगी। इस शख्स के मुताबिक इस शादी को साल हो गए हैं। मेरी जिन्नी बीवी, जिसका नाम अनहता है और मैं इसे दिलरुबा कहता हूँ, मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी है कि उससे मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन्न है। हमारी कभी भी लड़ाई नहीं हुई। मैं तब बहुत ज़्यादा गरीब था जिस वक्त मेरी दिलरुबा से शादी हुई, लेकिन शादी के बाद मालो दौलत, चीज़ें और इनामात खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसे। दोस्तों, इन वाक़यात से मालूम होता है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इंसानों की तरह इनकी औलाद भी होती है। तिरमिज़ी और नसाई शरीफ में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ जिन्नात मुसलमान भी रहते हैं। अगर तुम्हें कोई सांप या बिच्छू नजर आए तो पहले इसे 3 बार डरा दो, और अगर फिर भी वो ना जाए तो इसको मार दो। जब किसी में जिन्नात आते हैं तो इसके जिस्म में दाखिल होकर असर करते हैं, और इसी तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौरा करता है। अगर उनका अंसर नारी ना हो तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर खाक हो जाएं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने दरियाफ्त किया कि एक जिन हमारी लड़की से शादी करना चाहता है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शरई एतबार से तो कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन मैं इनको इस वजह से नापसंद करता हूँ कि जब जिनसे शादी के बाद औरत हामला हो जाएगी और लोग इसे दरियाफ्त करेंगे कि तेरा शौहर कौन है, तो वो यूं कहेगी कि मैं जिनसे हामला हुई, तो इससे इस्लाम में फसाद पैदा हो जाएगा। दोस्तों, मुख्तलिफ इस्लामी रवायात में भी आता है कि जिन्नात मुख्तलिफ शक्लें अपना लेते हैं, यानी ऊँट, गाय, बकरी, गधे, घोड़े और खच्चर वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी परिंदों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और बाज़ इंसानों की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।